एक केस है, मेरे घर का ही केस है। शिज़ोफ्रेनिया का केस है और फैमिली में भी है दोनों तरफ से, और वो मामा के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो इसमें हम क्या करें? कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो सुनेंगी नहीं, यहाँ पे वो आती नहीं है। और भाई ने उनको कहा है कि अली हक पढ़ें, तो 2 दिन उन्होंने पढ़ा है। तो उसके बाद मामा ने छोड़ दी, मामा को कहा भाई ने कि अली हक पढ़ें, तो 2 दिन बाद उन्होंने छोड़ दी है। तो घर में हालात कुछ इस तरह के हैं कि ना वो कूड़ा बाहर फेंकने देती हैं, कूड़े के साथ खेलती हैं और उसको वॉश करती हैं कूड़े को। फिर जो लॉन है, लॉन में बहुत ज़्यादा खुदाई करती हैं, उसमें पता नहीं क्या दफन करती हैं, नहीं करती। मामा के सारे कपड़े उन्होंने काट दिए, तो बर्तन भी काफ़ी तोड़ दिए, गायब कर दिए, तो और बहुत वायलेंट हुई है वो। तो अब हम क्या करें? बेटा जब उसने थेरेपी भी नहीं लेनी, वैसे तो घर में ऊंची आवाज में कसीदा लगाना था उनके पास। वो सुने ना सुने, आप लगा सकते हैं कि आप सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन ऊंची आवाज में उन तक आवाज जाए तो वो आप 7 डेज कसीदा लगाएं अगर वो बहुत वायलेंट हुई हुई है। वैसे डॉक्टरी तो ये है कि फिर उन्हें एडमिट करवाएं। ऐसी हालत में तो एडमिट करवा देते हैं। ठीक है। इंजेक्शंस लगा के डॉक्टर ट्रैंक्विलाइजर्स दे के सुला देते हैं, क्योंकि खतरा होता है कि ये मरीज जब इतना वायलेंट हुआ हुआ है वो अपने आप को भी नुकसान दे सकता है, दूसरे को भी दे सकता है। मेडिकली तो ये है, लेकिन आप लोग इतनी देर से डील कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि आपके दोनों साइडों से है, नदियाल ददियाल से। वैसे अम्मी अब्बू आपस में कजन थे हाँ जी। और अब्बू की डेथ हो गई या सेपरेशन हो गई? सेपरेशन है। सेपरेशन हुई भी है। और अब्बू कहाँ होते हैं? लाहौर में ही। लेकिन कोई मुलाकात कुछ भी नहीं है, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बहन के उसमें माइंड में। और मामा बहुत बुरी हैं, लेकिन फिर मामा के बगैर गुजारा भी नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मामा के साथ। मामा की भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और मेरी बहन की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके साथ। उसने बाबा को देखा हुआ है ना, वो बड़ी है आप लोगों हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। मेमोरी है उसकी, घर की भी मेमोरी है, ददियाल की भी मेमोरी है। बेटा असल में दो इंसान जब लड़ते हैं, मियाँ बीवी या जो भी सेपरेशन, तो जो भी बेसिस बनती हैं, हो सकता है कि दोनों को ही थोड़ा सा मसला हो। दोनों एक दूसरे के साथ, उनको भी प्रॉब्लम थी, लड़ाई थी जैसे, लेकिन उस बच्चे को तो माहौल चाहिए था ना घर में प्यार का। वो उसमें मामा से अटैच तो रही, लेकिन आज वो इसी चीज का बदला लेती है कि बाबा क्यों नहीं है। ठीक है। और बाबा क्यों नहीं आते हैं, और बाबा जब वो नहीं आते हैं तो वो भी कसूर मामा का है, और मामा को छोड़ना भी नहीं है। तो उसके अपने अंदर का एक बच्चा है। ठीक है। और लेकिन ये तो है ना मेरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये जो भी है, लेकिन असल बात जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। ठीक है। और जिस वक्त शैतान भी एक ही काम करता है, जो सबसे फेवरेट काम है उसका, वो मियाँ बीवी के अंदर रंजिश या गैप डलवाना है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। जादू करने वाले भी सबसे आसान काम यही करते हैं, सबसे खतरनाक काम ये होता है वैसे, कि मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश डाल देना। ठीक है। लेकिन किसी जादू करने वाले ने क्या जादू करना है? हमारी आपस की ही नफरतें, आपस के ही अनाएं। ठीक है। वो नफरती जादू होती है। जी। वो जब आपस में इतनी ज्यादा अगर दोनों मियाँ बीवी की है तो वो बच्चा इफेक्ट होता है। और बच्चे को उसके दिमाग को ग्रो करने के लिए बड़ा साउंड सा एक माहौल चाहिए। अब अगर वो माँ बाप आपस में भी एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे हैं, बाप का या खामंद का अल्लाह ने दर्जा ऊपर रखा है, फजीलत दी है। अगर माँ उसको नहीं कर रही तो वो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट ही जा रही है। अगर बाप पैसे कमा के ला रहा है और वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो एक तो ये ब्लास्फेमी एक किस्म की हो गई। और अगर माँ बाप से यानी दादा दादी नाना नानी से बदतमीजी कर रहे हैं दोनों, तो उनकी अपनी औलाद जो है उसमें उन्हें वापस इको आएगी। जब उनके माँ बाप उनसे दुखी होंगे तो ये अपनी औलाद से दुखी होंगे। ये खेल ऐसे चलता है। ठीक है। जो आप कह रहे हो ना पीछे से ही आ रहा है, तो वो पीछे से भी विरासत में फिर ऐसे ही होता है कि हम किसी बड़े की कर्ज ले लेते हैं। किसी बड़े की शान में गुस्ताखी कर दी, किसी वली अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। अब माँ बाप वली अल्लाह ही है ना। ठीक है।
या वैसे ही किसी वली अल्लाह की जिसके हाथ पे इस्लाम कबूल किया था उनके ऊपर ही फतवे देने शुरू कर दिए, ठीक है, या फजूल किस्म के कमेंट्स देने शुरू कर दिए, तो अपना दिमाग जो है उससे बंदा फिर आउट हो जाता, तमाशा खुद बन जाता है। किसी अल्लाह वाले का जो तमाशा बनाते हैं वो खुद तमाशा बन जाते हैं, अगली नस्लें उसको भुगतती है, ठीक है। अब उसमें हल यही होता है कि माफ़ी अल्लाह के दर पे, ये वो जगह है, जैसे बड़ा सख्ती से है माँ बाप के बारे में भी कि अगर वो बूढ़े भी हो जाए, जब वो बूढ़े हो जाएं और वो गलत भी हों तो आप उन्हें उफ भी ना करें, इतनी सख्ती से उनकी फजीलत बताई गई है ना माँ बाप की। तो जिस वक्त हम वो बूढ़े होते हैं तो हम उनके अंदर खामियां देखते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, बदतमीजियाँ कर लेते हैं। सिर्फ एक ही जगह होती है जहाँ माँ बाप को छोड़ना होता है, वो ये होता है कि अगर वो आपको अल्लाह रसूल छोड़ने को कहें। जैसे वो बच्ची अपना एक्सपेरिमेंट कह रही थी कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने अल्लाह की तरफ जाना है या सरकार की तरफ जाना है, माँ बाप की तरफ जाना है, अल्लाह ना किसी पे वो वक्त लाए। लेकिन बहरहाल कई बार ऐसे वली अल्लाह होते हैं जिन्होंने अल्लाह रसूल की खातिर माँ बाप को ही छोड़ा होता है, ठीक है, इतनी अजीज तरीन अपनी सिर्फ एक अल्लाह रसूल की खातिर, उनकी ड्यूटी की खातिर उन्हें घर बार छोड़ा होता है। यही नहीं होता कि माँ बाप को वैसे लड़के छोड़ दे, यानी वो अल्लाह रसूल की खातिर जहाद पे निकले हुए हैं, तो माँ बाप या अपने प्यारों को छोड़ के निकले हुए हैं ना, ठीक है। तो अगर वहाँ वो उस इलाके के लोगों में खैर बांट गए, उस इलाके के लोगों तक अल्लाह का निज़ाम पहुँच गया, खैर का निज़ाम पहुँच गया, वो दूसरी तीसरी नस्ल आके तो उन्हीं के ऊपर भौंकना शुरू कर दे, ठीक है, तो फिर उनका जो बोलना है वो भी मजाक बन जाता है, वो तमाशा बन जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई वैसे ही अपने माँ बाप, वो सीक्वेंस चलना शुरू हो जाता है आगे, ठीक है, अगली जनरेशन्स भी उसमें सफ़र करती हैं। जिस तरह दुआएं हमारी विरासत में आती हैं तो बद दुआएं भी आती हैं, आहें भी आती हैं, ठीक है। मैं उसका हल इस तरह निकालता हूँ, मुझे और तो कोई हल नजर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अल्लाह को ये वाहिद जगह है जहाँ पे मैं अल्लाह को देखता हूँ कि वो अपना तारुफ रहमान रहीम का नहीं दे रहा। वैसे तो वो कह रहा है कि मैं क़यामत तक रहमान हूँ, क़यामत वाले दिन भी रहमान हूँ, लेकिन ये वाला जो वो खेल है इसमें मैं उसको बहुत सख्त देखता हूँ, इसमें मैं उसको इंतहाई सख्त देखता हूँ। तो फिर भी आ जाके हमारे पास सरकार है, दो आलम बचती, ऐसे ही है। ठीक है ना, सरकार की रहमत सरकार के पीछे पीछे वो है, अब क्या करे, ठीक है। वो उनके वली की ही शान में गुस्ताखी की होती है, ठीक है, बस फिर ये है कि उन्हीं के दर पे पेश होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे। लेकिन मुझे इसमें ये भी समझ आई, कई बार कई लोग कहते हैं कि पहले तो हमारे नहीं था, फैमिली में नहीं था, तो ये तो हमारी बच्ची या बच्चे में अचानक 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, लोग पहले यही समझते हैं कि कोई बीमारी, ये किसी इन्फेक्शन से हो गया है, किसी वजह से हो गया, लेकिन मुझे इसमें भी अल्लाह की रहमानियत नज़र आती है। जब वो मुझे कहते हैं कि पहले तो ये बच्चा बहुत नेक था, बड़ा नमाजी परहेजगार था, या हाफिज़ कुरान था, या बड़ा ताबेदार था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ, फिर मैंने कहता हूँ कि अचानक नहीं ऐसा हुआ। आप लोग याद करें जब ये ऐसा हुआ था तो घर में हुआ क्या था, या इसने किया क्या था। मुझे ऐसे लगता है कि उसके उस वक्त तक 50% पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो अपनी अकल समझ के मुताबिक, मुझे लगता है कि वो कोई बाप से बदतमीजी कर लेता है माँ की हमायत करते हुए, या माँ की कोई ऐसी खामी देख लेता है अपनी अकल समझ के मुताबिक कि उनके साथ माँ या बाप या किसी अल्लाह के बंदे के बारे में उसकी समझदानी जितनी होती है उसके मुताबिक वो गुस्ताखी कर जाता है, अपनी तरफ से वो अपनी शरीयत नाफिज कर रहा होता है या अपना इल्म कर रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि वो गलत है। तो जहन से फारिग हो जाता है, जब जहन से फारिग हो जाता है तो अब उस पर शरीयत नहीं लगती, ठीक है। ठीक है, अब ना उसके गुनाह है ना उसके सवाब है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ उस दिन
शायद पासिंग मार्क्स उसके होंगे, तो कहेंगे जब तक तो होश में था उस पे तो पास हो गया, ठीक है। और ये जब इसने उसके बाद जो कुछ किया इसमें तो ये होश में ही नहीं था। क्योंकि ऐसा तो नहीं, मम्मा बताती हैं कि जो मेरे नाना है ही वाज अगेन, हम्म। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ तब से शुरू हुआ हो कुछ अब आप स्ट्रिक्टली। सबके सामने पूछ अब मैंने बहुत कोशिश की थी कि नाना अलग से अगेंस्ट पर्दे थे, में पूछूं, लेकिन अगेंस्ट थे, नाना अगेंस्ट थे और मामा ने जिद करके कराई थी, नहीं वो या नानी ने जिद करके की थी? नानी हमारे जिद करके कर दी थी जी कि मैंने अपने भतीजे से ही करनी ऐसे है, ही है। ठीक है ना। तो अब नाना अबू बहरहाल वली थे, ठीक है। डोमिनेंस तो उनकी होनी चाहिए थी ना। और मामा विलिंग थी कि नहीं थी? वो थी मामा ऑब्वियसली, विलिंग उनको थी लगा ना, था कि जो भी मसला है वो हल हो जाएगा विद दिस मैरिज। जो भी था। हम्म। तो मामा और उनकी मामा यस। नानी अम्मा एक पेज पे थी ना। तो नाना अबू को आउट कर दिया ना बीच में वो हर्ट हो गए बहुत या हुए, बहुत हुए। तो उनकी दुआ नहीं साथ आई, नहीं आई। ठीक है। अब जब मामा की शादी हो ही गई थी तो फिर मामा को आपके बाबा में खामी नहीं देखनी चाहिए थी, ठीक है। दोनों को आपस में बड़ा प्यार से रहना चाहिए था, और इतना प्यार से रहते कि आपके अबू भी और मामा नाना अबू को मिला मना लेते, ठीक है। लेकिन इनकी अपनी जंगें शुरू हो गई, ठीक है। एक तो बाप की दुआ नहीं थी तो बरकत भी नहीं थी बीच में, हम्म। ठीक है। ऊपर से उसे गलती का एहसास भी नहीं था कि अब उन्हें कंपनसेट करें और माफी मांगे, ऐसी अदा अपनाएं कि उनकी दुआ ले लें, ठीक है। उल्टा नाना की बात सच साबित हो गई नानी अम्मा के सामने ही। मुझे लगता है कि नाना अबू पहले फौत हो गए होंगे, पहले ही हुए हैं, ऐसे ही है। नाना अबू पहले फौत हो गए हाँ होंगे, जी। उन्होंने वो गम नहीं देखा होगा, नहीं अल्लाह ने देखा उन्हें उन्होंने। निकाल लिया होगा आराम से, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस, मैं जो सारा दिन रात के 3-3 4-4 बजे तक पेशेंट्स देखता हूँ, दुआएं सुनता हूँ, करता हूँ, तो मेरा असल में यही तो तो बेटा अब अम्मा ही को भुगतना पड़ रहा है ना, और नहीं, नानी भुगत अम्मा हम ने भी, चारों रहे हैं। सारे भुगत रहे, नानी अम्मा ने भी भुगता होगा, नानी अम्मा भी देखती होंगी सामने। हाँ जी। लेकिन और अलग है ना, घर अलग है, तो घर जो इस तो घर अलग में। है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का हाल भी नजर आ रहा होगा, औलाद का बिल्कुल भी आ रहे नजर आ रहा होगा, हैं। ठीक है। तो शाहजी मुझे कह रहे हैं, बड़ी देर से कह रहे हैं कि इतना खोल खोल के इन्हें ना बताया करो, बस ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो रहने दो, क्योंकि इतनी देर से बता रहा हूँ। 2800 वीडियो तो शायद हो गई है, अब तो फेसबुक वाले भी उड़ाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्या बोरियत की बात है, ये बंदा एक ही बात करता रहता है। समझ भी तो नहीं ठीक आती ना हम सबको तो वो ऐसे। कहते हैं कि नहीं, जब नहीं मानते तो फिर और फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब सफर फिर करना पड़ता है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं जब कॉन्सिक्वेंसेस उस आते चीज हैं। से आपको मना किया जाता है। जैसे देखें, हम उसे कहते हैं सजा, अल्लाह मियाँ नहीं सजा दे रहे, सजा और चीज है, कॉन्सिक्वेंसेज और चीज है। देखें, बीबी हवा को, बाबा आदम को अल्लाह मियाँ ने मना किया इधर नहीं जाना, ऐसे इस ही है। दरख्त पे नहीं जाना, वो चढ़ गए और गिर गए, नीचे आके गिर गए, ठीक है। दरख्त पे नहीं ना चढ़ना चाहिए, बंदा गिर भी सकता है, ऐसे वो ही। दोनों गिर गए, नीचे आ गए। अब दोनों रो रहे थे कि हाय अल्लाह मियाँ ये हमने क्या किया। जब हम दरख्त से गिरते हैं तब भी हम हाय मामा ही करते हैं ना, ठीक है। मामा ने तो नहीं गिराया होता, नहीं नहीं। लेकिन मामा ही याद आती हैं। तो अल्लाह मियाँ से फिर माफिया मांग रहे थे, तो अल्लाह मियाँ ने माफ कर दिया ना, और अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा अच्छा ठीक है मैंने माफ कर दिया है, अब मैं तुम्हें वापस ले लूंगा, लेकिन अब ये जो तुमने चेन शुरू की है ना, अब इसको जरा एंड हो लेने दो, ठीक है। तो माफी तो मिल गई, लेकिन अभी तक वापस तो नहीं गए, ऐसे ही है। क्योंकि कॉन्सिक्वेंस चल रहा हम्म। है। चेन रिएक्शन जो हमने शुरू कर लिया, वो क्या इफेक्ट उसे बोलते हैं, वो जो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ नहीं नहीं मोशन। नहीं 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 नहीं, डोमिनोज, डोमिनोज कह लो, कि आगे से आगे से आगे से आगे से आगे चलता जा रहा है। फिर उसमें अल्लाह मियाँ ने बार बार कहा कि चलो ये ना करना, चलो वो ना करना, ठीक है। या ये कहा कि बेटा, मामा बाबा आपको कहते हैं ना
कि बेटा फलां कज़न से नहीं मिलना, फलां नेबर्स की तरफ नहीं जाना, फलां स्कूल में ये फलां दोस्त को छोड़ दो, कहते हैं। कहते तो अल्लाह मियाँ ने भी कहा था कि ये तुम लोगों का दोस्त है तो तुम लोगों से बड़ा, लेकिन ये दुश्मन है तुम्हारा, ये दोस्त नहीं है तुम्हारा, तो तुम लोगों ने इससे दोस्ती नहीं करनी। तो हम लोग उसी से दोस्ती करते हैं, ठीक है। और फिर वो हमें नए नए आइडिया देता है, और कुछ हमारे अपने पास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो फिर हम काबू आ जाते हैं, ठीक। अब वो बहना जो है, मुझे याद पड़ता है उसे शायद मेरे क्लिनिक पे लाया था ये, वो बाहर बैठी हुई थी एक बार शायद, हाँ जी, हम चारों आए थे। आए थे ना। जी, तो वो मैं बाहर निकल के मिला भी था, ऐसे ही है। लेकिन वो मुझे उनका पता चल गया था। यहाँ पे भी आई 1-2 दफा। यहाँ भी आई हैं, तो यहाँ आके वो बड़े आराम से बैठ जाएंगी, वो ऐसे ही है जब आएंगी। ठीक है ना। वो एक बंदा जब डिफेंसिव मोड में आ जाता है ना कि मैंने सुननी ही नहीं है, मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो वो उनकी सुई जहाँ फंसी हुई है, फंसी हुई है। तो पहले तो अम्मी को कहो कि अब्बू की कब्र पे जाके माफी मांग लें। अपने अब्बू की कब्र पे हाँ जाके। जी, अपने अब्बू की कब्र पे। मैं गई थी मामा के बिहाफ पे, हम्म क्योंकि वो कब्रों के ऊपर कब्रें हैं हम्म वहां पे। हम्म। तो ये मैंने मामा को तब भी कहा था, लेकिन मामा को कहती हूँ दोबारा। मामा नहीं गई थी। मामा कहती मैं कैसे जा सकती हूँ कब्र, क्योंकि वो ऊपर के से ऊपर बनी हुई है। चलो घर तो से ही उनके नाम पे खाना दे दिया करे कि अल्लाह मियाँ इसका सवाब हमारे नाना अबू को दे दे, ठीक ठीक है। है। नाना अबू को रोज कोई किसी भूखे को खाना दे दिया करो, ठीक है। ठीक, और सवाब नाना अबू को भेज दिया करो। ठीक है। नाना अबू का जो दिल दुखा हुआ है, शायद उनको हंसी आ जाए कि ये मेरी कौन सी नवासी है, ये कौन सा नवासा है, ये क्या मुझे भेज रहा है, ठीक है। बाबा मौजे दरिया है ना दरबार जो है, ये उधर सारे पैसे लगाता रहता था। हाँ उन्होंने जी। मुझे कहा कि इसको कह कि अपने नाने के दरबार, जी। ठीक है, नाने के नाम पे खाना खिलाए, जी। ठीक है। तो अब ये अगर इसने खिलाना होगा तो रोज किसी भूखे को खाना खिला दिया करे, मामा ठीक को है। भी कहूंगी कि वो नाना जान की कब्र पे जाके तो उनसे माफी वगैरह मांग ले। मामा तो होश में ही नहीं है ना, मामा पूरी होश में है, मामा भी ज़हनी तौर पे उसी लेकिन मामा तरह है मेरी ना। बात मान लेती हैं। आपकी बात अगर मान लेंगी तो ले जाना, अगर चल के जाएंगी तो उन्हें कहना कि वो उनसे माफ़ी मांग लें, ठीक है। नाना अबू तो अब वहाँ नहीं है, हम्म। नाना अबू तो अल्लाह मियाँ के पास चले ऐसे ही है। गए, तो बेसिकली अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगनी होती है, ठीक है। हम्म। लेकिन चल के जाने के भी नंबर होते हैं, हाँ जी। ठीक है। आजिज़ी आती है ना, आप किसी को बड़ा समझते हैं, चल के जाके माफ़ी मांगते हैं, तो उसमें आगे तो वहाँ कब्र है, हम्म। मिट्टी है, लेकिन आपने बेसिकली जेस्चर ये शो करना है कि हम शर्मिंदा हैं, ठीक है। होगा तो वहाँ अल्लाह ही आप समझ गए। जी। तो ये हो सकता है। फिर इसी तरह आपके अब्बू को माफ़ करें, मामा, वही तो मामा मुंह से कहती है कि मैंने तो माफ कर दी, लेकिन हमें पता है मामा ने माफ नहीं किया। उन्हें कहो दिल से उन्हें दुआ दें, मामा हो गए, अपना नाम पढ़ा करें 14 दिन, ठीक है। ठीक है। क्योंकि बेटा सारे हमारी बात नहीं मानते ना, जो ज्यादा समझदार होते हैं वो नहीं हमारी बात मानते, तुम्हें पता चल जाता है कि यहाँ हम क्या कह सकते मामा हैं भी टीचर। हैं, वही ना। तो फिर हमारे गांव में जो वेट डॉक्टर होता था ना, वेटनरी डॉक्टर, उसने एक लोहे का पाइप रखा होता था, उसे कहते हैं नाल, जिस तरह ये है। ठीक है। तो वो भैंस के मुंह में उसको डाल के या बैल के मुंह में डाल के, तो उसने दवाई पाउडर बनाई होती थी पीस के, तो वो उसको नाल में डाल के, ठीक है। ये इनको दे दे माइक। जी पुत्र जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आई? मेरा नाम आमना है और मैं स्विस से आई हूँ, स्विट्ज़रलैंड से। आप स्विट्जरलैंड से आई हैं? मैं अहमद रज़ा की बहन हूँ, इमराना। आप अहमद रज़ा की बहन है, वो जो कराची में होता था पहले, हाँ अब जी, इधर आ गया हाँ है। जी, लाहौर आ गए हैं। आप मुझे मिले हुए हो पहले, आपका चेहरा बिल्कुल, मुझे मैं फेमिलियर आई है। भी हूँ हाँ हाँ दो हाँ तीन हाँ, दफ़ा। अच्छा, मुताहिर के साथ आप आए, आई गॉट इट। हाँ, लोग जी 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 जी, मुताहिर और उसकी मिसेस को मैंने देख लिया, अच्छा। बिल्कुल। तो आप शिज़ोफ्रीनिया सुन रही थी, और शिज़ोफ्रीनिया की केस है, और मैंने जो रीज़न उन लोगों को बताई है वो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स आपको समझ आ गई है, ठीक है। बच्चे जब बालिग होते हैं ना, फिर वो या तो रिएक्ट करते हैं, गुस्से से वायलेंट हो जाते हैं, या ड्रग्स पे आ जाते हैं,
ठीक है। हम्म, और अगर बहुत ज़्यादा उनके इर्द गिर्द वायलेंस और पोल्यूशन हो घर में, घर में हालात ख़राब हो, तो फिर वो नशा डॉक्टर भी लगा देते हैं, हम्म। डॉक्टर भी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। खाना खाओगे? अच्छा, क्या? आप खीर खाएंगे? अच्छा, खीर दूँ? हाँ, अच्छा। पर मैं खुद बहुत अब हाइपर और रिएक्टिव होती जा रही हूँ। ऐसा इतनी रिएक्टिव नहीं थी। और जितना मर्जी अपने मम डैड के लिए अम, एहसास हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती हूँ। और स्विट्जरलैंड में आप रह रही हैं, लोग उसे कहते हैं दुनिया में जन्नत की जगह है, ठीक है। तो ठंडा मुल्क है, ठीक, महंगा पड़ा है वैसे, तो वहाँ भी आपको गुस्से आ रहे हैं। अब यही तो आप तो अकेली रह रही हैं कि फैमिली के साथ हैं? फैमिली, हस्बैंड और एक बेटी है। हस्बैंड और बेटी हैं। हम्म, तो आपको किस पे गुस्सा आ रहा है, हस्बैंड पे? नहीं नहीं, अगर मैं वहाँ सेटल्ड भी हूँ और खुश भी हूँ, पर मेरा दिमाग तो पीछे ही है ना। आप पीछे वालों की अम्मी ना बने ना। वो छोड़ नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं पूरा दिन स्टक वहीं हूँ। इस पे यही तो हम कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के अंडर ही होते हैं ना, सिग्नल्स तो उधर से आ रहे होते हैं, पीछे बहन भाई हैं, माँ बाप, प्यार है ना आपका। लेकिन आप अब अपने मियाँ साहब की ड्यूटी करें ना, आपका उनके साथ 24 हाँ, घंटे का निकाह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ध्यान, दिमाग और ध्यान तभी पलटता है जब वो लोग घर आते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं, हालांकि मैं वहाँ पे भी बिज़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं 5 मिनट भी अपना कोई काम नहीं कर रही हूँ तो, और पीछे आपको पता ही होगा प्रॉब्ली फॉर एग्जांपल जैसे अहमद रज़ा, इमरान, मम्मा। अपना नाम पढ़ो 14 दिन 15 दिन, अपना नाम प्यार से पढ़ा करो, अपने आप को पहचानो ना, अपने आप से प्यार करो। आप इंसान हैं, आप इंसान ही रहें, अल्लाह तो नहीं बन सकते, ठीक है। तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, ठीक, दुआ का ही बता सकते हैं ना। तो आप उन्हें अगर कहते हैं आप अल्लाह के दरवाजे पे जाएं और वो नहीं जाते, तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा उन्हें। उनको थोड़ी देर उनके हाल पे छोड़ना पड़ेगा ना, इधर उधर धक्के खा के आखिर में फिर अल्लाह मियाँ के दरवाजे पे आ ही जाएंगे। लेकिन आप वहां बैठ के अपना खून जलाते रहोगे, टेंशन में आते रहोगे, अपने बच्चे को भी और मियाँ को भी टाइम नहीं दे सकोगे और अपनी सेहत भी खराब करोगे। तो सिर्फ अल्लाह पे कायम हो जाओ। आप इस तरह करोगे, जितना उनको कहते हो उतने प्यार से अल्लाह मियाँ को कहा करो, ठीक है। डूब के दिन में 3 बार अल्लाह वाली दुआ करोगे ना, तो अल्लाह मियाँ के हवाले कर दिया करो, अल्लाह है ना, फिर अल्लाह मियाँ खुद हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बच्चे शरारती होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं हमने खलाओं में जाना है, तो अल्लाह मियाँ उन्हें भी जाने देते हैं कि चलो तुम मेरी ज़मीन आसमान की हदों से जा सकते हो, निकल सकते हो तो निकल जाओ, सैर करके आ जाओ, तुमने जहाँ भी जाना है, ठीक है। फिर आखिर में अल्लाह मियाँ याद आते, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होते, रोते नहीं है। कहते हैं बहन की बड़ी दुआ लगती है, बेटियों की बड़ी दुआ लगती है, तो आप दुआ कर सकते हो ना अल्लाह करीम से कि लेक्चर से ठीक होंगे। लेक्चर तो उनमें से कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ये जो तेरे आंसू हैं ये दुआएं, ठीक है। तो अपना नाम प्यार से पढ़ती रहे 2 हफ्ते, ताकि खुद भी ठीक रहना है, ठीक है। खुद को नहीं बीमार कर लेना। शाह जी कहते हैं दूसरों को कहता है तो खुद नहीं पता अपना। हाँ, और कौन है? वो येलो कपड़ों वालों को दें पीछे। सल्ले अला, सल्ले अला,
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला